हेलो दोस्तों, मैं आपका चहेता अखिलेश शिकारपुरी। हर हर महादेव, जय भवानी, जय श्री राम। दोस्तों, मेरे मन में कुछ बात चल रही थी। मैं सोचा कि मैं अब अपने चाहने वालों को वो बात कहूँ। दोस्तों, कहते हैं कुछ लोग कहते हैं कि मैं भगवान का विरोधी हूँ। मैं भगवान का कैसे विरोधी हुआ, मुझे समझ में नहीं आता। भगवान बोले तो ब्राह्मण, मेरे लिए दोस्तों ब्राह्मण भगवान के समान हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि मैं ब्राह्मणों का विरोध करता हूँ, ब्राह्मणों का विरोधी हूँ। कैसे? दोस्तों, मैं ये जानता हूँ कि जो ब्राह्मणों का विरोध करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, और भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि भगवान सतयुग में भी ब्राह्मणों की रक्षा की, त्रेता में भी ब्राह्मणों की रक्षा की, द्वापर में भी ब्राह्मणों की रक्षा की, और कलयुग में भी ब्राह्मणों की रक्षा कर रहे हैं। हम जैसे लोगों की वजह से ब्राह्मणों की रक्षा हो रही है। नहीं तो आजकल तो आप लोग जानते ही हैं कि क्या हो रहा है इस संसार में। विकास दुबे था, वो भी तो ब्राह्मण ही था, तो उसका विरोध करने वाले क्या थे? ऐसा कुछ नहीं, योगी आदित्यनाथ जी ने भी उसका विरोध किया था। तो वो सब ट्रैफिक छोड़ दीजिए, मैं अपने पे आता हूँ। एक छोटा आदमी हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं ब्राह्मण का विरोध कैसे करता हूँ। भगवान क्या, ब्राह्मण अगर कुछ करे तो ब्राह्मण को कोई कुछ नहीं बोल सकता? ब्राह्मण अपनी मनमानी करता रहे, ब्राह्मण किसी पे लालछन लगाए, झूठ बोले, किसी का बेईमानी करे, किसी की निंदा करे, ब्राह्मण को कोई कुछ नहीं बोल सकता? क्या ये सही है दोस्तों? भगवान जब वामन अवतार लिए थे, किसके कहने पे लिए थे? ऋषियों के कहने पे, मुनियों के कहने पे, ब्राह्मणों के कहने पे, देवताओं के कहने पे उन्होंने वामन रूप लिया था। और वामन रूप लेकर के जब भगवान ने बलि के साथ छल किया था, छल से भगवान ने उसके साथ, बलि के साथ छल किया था। 3 पग में भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, धरती, आकाश, पाताल तक। लेकिन उस छल के कारण भगवान को राजा बलि का पाताल लोक में उसका द्वारपाल बनना पड़ा था। ये शास्त्रों में है। तो मैं ब्राह्मणों का विरोध कैसे कर सकता हूँ, बताइए? ये भगवान यहाँ मेरे सामने यहाँ है, मैं इनका विरोध कैसे कर सकता हूँ? आप बताइए। ये मेरे ऑफिस में है, मेरे दिल में है, मेरे जिगर में है, मैं इनका विरोध कैसे कर सकता हूँ? इनके बिना तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन अगर मैं भजन के जरिए गा रहा हूँ कुछ, और लोग मेरा विरोध करें कि नहीं तुम भगवान ब्राह्मण का विरोध करते हो, कैसे, बताइए? मैं ये कहता हूँ, गाना बजाना ये सब एक मनोरंजन के लिए है, लेकिन राइटर लोग कहाँ से कहाँ क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं। तो राइटर जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ये तो आप सभी को मालूम है। हम ये कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे, तो आज के युग में अगर इंसान कहता है कि आप बंसी बजवाओगे तो हम डीजे बजवाएंगे, तो इसमें विरोध कहाँ हो गया? आज का इंसान, आज का भक्त
भगवान से लड़ रहा है, भगवान की प्रशंसा भी कर रहा है और भगवान को उसका वंशज भी मान रहा है। उसका वंशज मान रहा है कि ये दादा, ये परदादा, ये पिताजी आप ये किए तो मैं ये कर दूंगा। तो यहाँ विरोध कहाँ हुआ है? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे भक्त कह रहा है, भगवान का वंशज कह रहा है, यदुवंशी के वंशज कह रहा है कि आपने अपना चक्र चलाया था उस समय और हम इस समय परमाणु गिरा देंगे। तुम जो अपना चक्र चलाओगे तो हम परमाणु गिरा देंगे। तो इसमें गलत क्या है? आज परमाणु बम है, भगवान के ज़माने में चक्र था, भगवान ने चक्र उठाया था, आज परमाणु गिरा देगा। भगवान बंसी बजाते थे, आज भक्त बोल रहा है, नाच रहा है, गा रहा है कि आप बंसी बजवाओगे तो हम डीजे बजवा देंगे। इसमें विरोध कहाँ हुआ भगवान का? भगवान उस समय में राजनीति में अकेले उतरे थे अपने खानदान में। तो भक्त बोल रहा है कि आप एक ही अगुआ थे राजनीति के अपने और हम पूरा खानदान उतार देंगे। तो है खानदान, हमारे खानदान में देख लीजिए, अखिलेश भैया हो गए, शिवपाल चाचा हो गए, मुलायम सिंह हो गए, जितने भी खानदान हो, डिम्पल भाभी हो गई या जो भी हो, पूरा खानदान का खानदान ही है। लालू प्रसाद हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, निशा भारती हो गई, राबड़ी देवी हो गई, उनके पूरा खानदान का खानदान है। साधु यादव से लेके हर लोग खानदान है। तो इसमें विरोध कहाँ? वो तो प्रशंसा कर रहा है कि भगवान आप अपने ज़माने में अकेले थे, हम पूरा खानदान उतार देंगे। तो भगवान कृष्ण उस समय ब्राह्मणों की रक्षा करते थे, लेकिन आज ब्राह्मण की रक्षा आज भी हो रहा है। यादव वंश, यदुवंशी लोग ब्राह्मण की रक्षा कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। यदुवंशी से लोहा लेने वाला कोई आज तक पैदा नहीं हुआ है, तो हम लोग उन्हीं के वंशज हैं ना। तो जब भगवान का भक्त कह रहा है कि आप ब्राह्मण को दूध पिलाएंगे और हम खून से नहला देंगे, तो आप देखते ही होंगे गांव में, शहर में, कहीं पे भी ब्राह्मणों को मारा जा रहा है, ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, कश्मीर में लहू लहान हो रहा है। वहाँ तो कोई बोलने वाला नहीं आया कि आप ऐसे ऐसे लोग, उन लोगों के खिलाफ तो बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती आप लोगों की। जब हम इसको बता रहे हैं तो आप लोग बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मण विरोधी हो गए, हम ब्राह्मण को खून से नहलाने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, इतिहास बोल रहा है। आप लोग समझिए, पहले अपने इस चित्त को शुद्ध करिए। हमारा विरोध करने से आप लोगों को कुछ मिलेगा नहीं भाई साहब। हमारा जितना विरोध करेंगे हम उतना आपसे सीखेंगे। तो छोटी छोटी बातों से मुझे बहुत हंसी आती है। अब कहते हैं कि सुदामा जी और कृष्ण जी उस समय में जब सुदामा जी चना खा गए थे, तो आज कृष्ण भगवान को वो कह रहा है यादववंशी कि आप चना खा गए थे अपने दोस्त का, या आप लोग जैसे किए थे हम पशु का चारा खा जाएंगे। कौन नहीं जानता पशु का चारा लालू प्रसाद जी जब खा गए, बच्चा बच्चा जानता है। तो क्या गलत हुआ है? किसी कवि ने जब उसको लिखा, किसी ने क्या गलत लिखा है? ये बात बोलने से हम विरोधी हो गए आपके? नहीं भाई, आप अपना चित्त ध्यान से रखिए। एक छोटी जात वाला भगवान की ज़्यादा महिमा गा रहा है, हो सकता है उसका दुष्प्रभाव पड़ रहा हो, वो नहीं बता सकते हैं। लेकिन बलि भी दी जाती है। तो मैंने कहा कि बलि, कोई भी यज्ञ हो, होम हो, तो मंत्रों का उच्चारण ब्राह्मणों ने किया है। जब ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, मैंने कहा फिल्मों में मैंने देखा, फिल्मों में जैसे आपको कोई भी आपको फिल्म बता दे, राजपूताना, ठाकराना, करण अर्जुन,
या सन्नी देओल और संजय दत्त का फिल्म है कोई, उसमें वो लोग बलि देते रहते हैं और ब्राह्मण मंत्र पढ़ता है, वहाँ वो लोग बलि देते हैं। तो मैंने क्या गलत किया? इतने बड़ी बड़ी फिल्मों बनी है, उनसे ही तो हम सीखे। हम भाई कहीं ना कहीं से सीखेंगे। मेरी उम्र छोटी है, मैं ब्राह्मण का विरोधी कैसे हो गया? बोल रहे कि आप ब्राह्मण को बदनाम कर रहे हो। कैसे बदनाम कर रहे हो बताइए आप मेरे को। आप आज के डेट में गया में चले जाओ, वहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग? आपका मंत्र इधर उधर पढ़ रहे हैं, दूसरे को देख रहे हैं, उठ के दौड़ा ले रहे हैं आपको छोड़ करके। क्या है? मैं आप मेरे यजमान हैं, यजमान है बोल के उनको दौड़ा ले रहे हैं। क्या है ये? एक आपके सामने बैठा है, उसका पूरा नहीं कर रहे हैं, वहाँ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। इस पे अगर हमने कुछ बोल दिया तो हम ब्राह्मण के विरोधी हो गए। और जो लोग खुलेआम गाली देते हैं, ब्राह्मणों को मारने की बात करते हैं, काटने की बात करते हैं, उनके बारे में आपको बोलने की हिम्मत नहीं है। हम जैसे लोग हैं कि आज इस धरती पे पूजा पाठ, भक्ति, ब्राह्मण, हर चीज़ है। ऐसे झूठ मूठ का लालचन मत लगाइए भाई साहब प्लीज़। आप कितना भगवान को मानते हैं, हम कितना मानते हैं। मैं बजरंगबली नहीं हूँ कि मैं अपना सीना चीर करके दिखा दूँ कि नहीं मैं आपसे ज़्यादा मानता हूँ। आपकी भक्ति, आपकी निष्ठा आपके पास है, आप उसको अपने पास रखिए, हम अपना अपने पास रखते हैं। सनातन धर्म की जय हो। हम सनातन धर्म की प्रचार करने वाले लोग हैं। आपस में ही ऐसा मत करिए कि नहीं मैं इनका विरोधी हूँ, मैं इनका विरोधी हूँ। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। प्लीज़, मैं भगवान का गुणगान करने के लिए हूँ। चाहे गलत गा रहा हूँ, गलत तो मैंने नहीं गाया, मुझे मालूम है कि मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, लेकिन इससे हो रहा है जब मेरा विरोध हो रहा है तो मैं ये ज़रूर समझ सकता हूँ कि मैं सक्सेस हूँ। मैं सक्सेस हूँ इसलिए ही मेरा विरोध हो रहा है। हाँ, सक्सेस होना चाहूँ तो गलत बात बोल करके, गलत हो करके सक्सेस हो सकता हूँ। मैं अपने सनातन धर्म से खिलवाड़ नहीं कर सकता। और मैं क्या कहूँ, बोलने को नहीं थे, मन में ये था कि नहीं यार कुछ है, कुछ लोग अपना विरोध कर रहे हैं। मुझे कहीं से मालूम पड़ा, लोग बोले मेरे को, तो मैं बोला अब लड़ाई झगड़ा करने से तो अच्छा नहीं है। और उनको मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा, मैं रिक्वेस्ट करके मैं बोलता भी नहीं कि भाई आप मेरे चैनल पे आइए, मैंने ये डाला, मैंने वो डाला, आप देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। नहीं, मुझे पैसे की इसकी उसकी लालच नहीं है। मेरा दिल करता है मैं करता हूँ। विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। सब ईश्वर के बंदे हैं। यहाँ सब अपना अपना नाटक करने के लिए आए हैं। जैसा वो चाबी घुमा रहा है वैसा हम लोग कर रहे हैं। जितनी चाबी उतनी भरी है, उतना दिन हम यहाँ चलेंगे। विरोध करके क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? विरोध करने से मेरा बारा पार होगा? नहीं। तो हम इंसान हैं, इंसान के जैसा रहें। और मैं किसी का विरोध नहीं करता। प्लीज़ भाई, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरी बात को समझिए। और अगर कहीं मेरे बातों से बुरा भी लगा हो तो हाथ जोड़ करके मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। अपना भाई समझ के माफ़ करिएगा। हर हर महादेव। जय भवानी, जय श्री राम।